जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश टेट परीक्षा वर्ग 2 का आज पेपर था। 20 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की परीक्षा थी और ये इस एनालिसिस के लिए मैं हरिओम जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों आज का पेपर कुछ कठिन बताया जा रहा है क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी प्रश्न याद नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। बस उनका ये कहना है कि कठिन था, आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। लेकिन देखेंगे जब एग्ज़ाम के बाद पेपर आ जाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस था कि नहीं था। फिलहाल जो हरिओम जी ने हमें बताया है उससे संबंधित हम आपको बता दें कि साइंस पर किस तरीके के प्रश्न थे। दोस्तों साइंस पर गति के 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो बिल्कुल सिंपल था और दूसरा त्वरण संबंधी था, ठीक है। तो दोनों ही सिंपल थे। न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित न्यूमेरिकल टाइप के आए थे। 5 से 6 न्यूमेरिकल फिजिक्स पर बने हैं, आज इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों आवृत्ति और दूरी संबंध पर प्रश्न था। ये पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, जो पिछली कल के पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी आवृत्ति दूरी पर प्रश्न आया था। प्रश्न किस तरीके का था वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, ठीक है। जैसे मान लो आवृत्ति दे दी गई आपको कि 50 हर्ट्ज है और आपको वेवलेंथ भी दे दी गई। वेवलेंथ बता दी गई कि 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना था उसके बाद, हाँ, और ये दे दिया गया कि 2 मिनट में ये वेव जो है जिसकी आवृत्ति इतनी है और इसकी वेवलेंथ इतनी है 3 सेंटीमीटर, तो वो 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब डाटा ये नहीं था लेकिन इस तरीके का प्रश्न, यानी आवृत्ति, दूरी, वेवलेंथ और इनमें संबंध पूछा गया था, ठीक है। एक और प्रश्न दोस्तों था आवर्तकाल को लेकर। दोलनी गति में जो आवर्तकाल होता है सरल आवर्त गति में, उससे संबंधित। तो दोस्तों अगर आपको आवृत्ति का कंसेप्ट अच्छे से आता है तो ये आवर्तकाल वाला प्रश्न भी आप कर लोगे, आवृत्ति और दूरी संबंधी प्रश्न भी कर लेंगे और ध्वनि से संबंधित दो प्रश्न आए हैं वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ध्वनि से संबंधित भी वही आवृत्ति वगैरह दे दी है, वहाँ पर भी डिस्टेंस से रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपकी डिमांड है, अगर आपका एग्जाम है, आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो रहा है, तो मैं एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आवृत्ति, आवर्तकाल, इन सभी का संबंध बनाकर एक या 2 न्यूमेरिकल में वो सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके पहले दोस्तों मैं फिजिक्स मैंने पढ़ाई है 2 साल, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस भी है उसमें, तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। अब देखते हैं दोस्तों आगे। विद्युत प्रतिरोध पर भी प्रश्न आया। कैसा प्रश्न आया ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन विद्युत प्रतिरोध को लेकर भी प्रश्न आया। तो आप विद्युत प्रतिरोध के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिएगा, जैसे कि वही समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में किस तरीके से संयोजन होता है और कितनी हीट निकलती है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर प्रश्न आया था और गुरुत्वाकर्षण बल, केपलर के नियम वगैरह वगैरह, इन पे मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, बहुत आराम से समझाया, न्यूमेरिकल भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वो देख लेंगे तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। एक मीथेन गैस के निर्माण को लेकर प्रश्न आया था, दाब पर आधारित प्रश्न था, और जो लाइट में प्रश्न जो आया था वो इमेज फॉर्मेशन को प्रश्न था। इमेज फॉर्मेशन को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की बात की जाए तो दोस्तों ज़्यादा प्रश्न याद नहीं थे हरिओम जी को, लेकिन उनको ये पता था 3 सिद्धांत पूछे गए थे। एक पावलोव का सिद्धांत था आपका, पावलोव का, स्किनर का और थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत आया था। और ये तीनों ही सिद्धांत अभी जो मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों की डिमांड पर, कि जिसमें बाल विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को एक ही वीडियो में मैंने एकदम रख दिया है। एक चार्ट बनाया गया है, साथ ही साथ उस वीडियो की PDF भी है 13 पेज की, और वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आप वहीं पे हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिद्धांत बिल्कुल वहीं से पूछे जा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं सब वहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। इंग्लिश दोस्तों डेली जैसी ही आ रही है, लेकिन आज एंटोनम सिनोनम के क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, पैसिव के भी आए, वही पैसेज और पोएट्री आई रही है, और प्रपोजिशन के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रपोजिशन अच्छे से कर लीजिएगा। पैसिव का भी मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ 20 मिनट का, जिसमें किसी भी तरीके का पैसिव आ जाए आप उसको तुरंत कर दोगे। आप उसके पहले आपको आता हो चाहे नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश भी आती हो चाहे नहीं आती हो, आप तुरंत उसका पैसिव बना दोगे।
ठीक है। हिंदी दोस्तों रोज़ जैसी आ रही है, जैसी डेली आ रही है वही गद्यांश पद्यांश पूछे जा रहे हैं और सरल आ रही है हिंदी स्कोरिंग है आपकी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके पास आप आज पेपर देकर आए हैं और आपके पास कुछ और प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं या फिर यहीं पर कमेंट कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो भी आप इस नंबर पे 8827412743 इस पर हमें व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।